हाँ जी बच्चा पार्टी, ये राइजिंग बलून का एक तुम लोगों का प्रॉब्लम है कि इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आते हैं कि बलून ऊपर जा रहा है, फिर एक पत्थर छोड़ दिया, एक नहीं फिर दो छोड़ दिए, तो बताइए उनका पोजीशन क्या होगा या उनका आपस में पोजीशन क्या होगा, ये डाउट्स रहते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, पहले इजी क्वेश्चन करेंगे फिर धीमे धीमे इसको टफ करते हैं, और 3 क्वेश्चन में राइजिंग बलून वाला प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बलून गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इसको पढ़ सकते हो, पॉज करके सॉल्व भी करो, हो जाए उसके बाद सोल्यूशन टैली कर सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कोई एक्सीलरेशन बलून के पास नहीं है। इफ द बलून वॉज 60 मीटर हाई, जब ये बलून 60 मीटर हाइट पर है, द स्टोन वॉज ड्रॉप, उस समय एक पत्थर को ड्रॉप किया जाता है, फेंका नहीं जा रहा है, ड्रॉप यानी टपका दिया, ऐसे छोड़ दिया। फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट द ग्राउंड, तो बताइए उस समय बलून की हाइट क्या होगी जब पत्थर जो फेंका गया वो ग्राउंड पे टच करेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, मैंने एक देखो डायग्राम बना के समझाया कि ये अपना ग्राउंड है, इस समय बलून की पोजीशन ये है, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ। इनिशियली ग्राउंड से जो इसकी हाइट है वो 60 मीटर है। अब सबसे पहले मुझे ये निकालना होगा कि जब यहाँ से पत्थर जाएगा तो वो कितनी देर में ग्राउंड पर पहुंचेगा। पहला मेथड उन पर बेस्ड है, मैं ये मान रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिलेटिव मोशन अभी नहीं पढ़ा, यानी रिलेटिव मोशन उनका होना है, रेक्टिलिनियर पर वो पढ़ रहे हैं, तो पहला मेथड उनके लिए जिन्हें रिलेटिव नहीं आता। तो सबसे पहले देखो यहाँ से जब पत्थर ऐसे निकलेगा तो मैंने क्या समझाया था कि ड्रॉप वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी उसी का जीरो लेंगे अगर जहां से पत्थर फेंका जा रहा है वो फ्रेम रेस्ट में हो, लेकिन ये बलून तो रेस्ट में नहीं है। तो क्या होगा, ये पत्थर इनर्शिया की वजह से क्या होगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ऐसे ये नीचे आ जाएगा। तो ये टाइम हमें बताना है। मैंने एक चीज और समझाई थी कि जिस पॉइंट से कोई भी चीज प्रोजेक्ट की जाती है उसको ओरिजिन मानना है। राइट साइड में प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स, ऊपर जाएंगे तो प्लस वाई, और हम लोग अगर नीचे जाएंगे तो माइनस वाई, ये हमारा साइन कन्वेक्शन है। और ऊपर की तरफ जाने वाले को हम प्लस और नीचे एक्ट करने वाले को नेगेटिव लेते हैं। तो जब मैंने इसको ओरिजिन माना तो टाइम निकालने के लिए, जैसे मान लो एक्सीलरेटेड मोशन है, तो पहले लिखोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपली। अब इसमें देखो जहां से तुमने फेंका है जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है एस कितना है, तो ओरिजिन ये है, एस को देखने के लिए तुम्हें अपनी मुंडी को नीचे करना पड़ेगा। ऊपर देखोगे तो प्लस वाई, नीचे देखोगे तो माइनस वाई, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है। तो नीचे देखा तो कितनी डिस्टेंस दिखाई दी, -60। अब मुझे ये ऊपर की तरफ जो पत्थर ड्रॉप होगा, चूंकि बलून एक्स जा रहा है, फ्रेम रेस्ट में नहीं है, तो ऊपर की तरफ बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी लोगे, जीरो तो ले नहीं सकते, बट ऊपर की तरफ बलून जा रहा है तो पत्थर जब उससे निकलेगा तो वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, फिर जी की वजह से नीचे आएगा, तो ऊपर जाने की वजह से यू हो गया +5t। टाइम टी वो है जितनी देर में ये ग्राउंड पर पहुंचेगा, ऐसा मैंने माना हुआ। आगे बढ़े, प्लस लिखा, 1/2 लिखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलवेज नेगेटिव, ऊपर हो या नीचे हो अपने साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये आ गया टी स्क्वायर। यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन तुम्हें दिखाई दे रही है कि -60 और ये 5t -5t का स्क्वायर, 5 से पूरी इक्वेशन को यहाँ पे तुम बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हो। अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा -12, यहाँ पर आएगा t और यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर, तो ये पूरी इक्वेशन बनेगी हमारे पास t² -t +12 और ये 0। बड़े आराम से ये इक्वेशन आगे हम लोग इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, t² -4t और प्लस का 3t, क्योंकि जब मैं इन दोनों का सम करूं तो -t आना चाहिए, +12 = 0। जैसे ही तुम यहाँ तक आओगे, यहाँ पे साफ दिखाई देगा कि अगर मैं इसमें से t कॉमन ले लूं तो यहाँ से मिलेगा t-4, ये वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ जो फैक्टर किए -t और सॉरी ये माइनस का 12 है, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, -12, क्योंकि जब मैं इस पूरे टर्म को इधर लाऊंगा तो ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा।
ठीक है, t-2 देखो जब कैलकुलेशन किए तो अपने आप पकड़ में आ गया, और वैसे भी पता है कि जब t स्क्वायर लेफ्ट में जाएंगे t जाएंगे तो ये माइनस का जो 12 है ये वहीं पे रहेगा, तो ये -12 भी एज इट इज रहेगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अच्छा, यहाँ से फिर प्लस का 3 कॉमन लोगे तो ये वाले ब्रैकेट में t-4 आएगा और ये 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो t की अपने लोग के पास दो वैल्यू आएंगी, एक तो इस ब्रैकेट से और एक वैल्यू आएगी प्लस की 4 और एक वैल्यू आएगी माइनस की 3। माइनस टाइम कभी होता नहीं है तो हम लोग उसको कर देते हैं इग्नोर। यानी जो पत्थर फेंका गया वो कितनी देर में ग्राउंड पर टकराया, 4 सेकंड में जाके टकराया, पता चल गया। तो एक आंसर तो ये आ गया कि ये जो पत्थर फेंका गया वो कितनी देर में पहुंचा। तो इसमें स्पेशल चीज जानने वाली ये थी कि बलून जब ऊपर जा रहा है तो ड्रॉप करते टाइम इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉप वाली वेलोसिटी 0 नहीं लोगे, उतनी लोगे जितने से बलून जा रहा है। बलून अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पत्थर पहले ऊपर उठेगा, फिर जी की वजह से नीचे आएगा, इसलिए मैंने यू को पॉजिटिव लिया, साइन कन्वेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये 4 सेकंड में आ जाएगा। अब तुम्हें ये पता है कि जब ये ग्राउंड से ऑलरेडी 60 मीटर ऊपर था, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ये पत्थर ग्राउंड को टच करेगा तो बलून कहाँ होगा? क्या बलून के पास कोई एक्सीलरेशन है? नहीं। तो सिंपल अगर मैं ये देखूं कि 60 मीटर पर ये था, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में पत्थर ग्राउंड पर पहुंचा, तो बलून को चलने के लिए 4 सेकंड और मिले। तो उस 4 सेकंड में ये ऊपर की तरफ और कितना चल जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। बलून का वेलोसिटी कांस्टेंट है 5, टाइम कितना मिल गया? 4 सेकंड, तो ये और कितना चल गया? 20 मीटर। तो ग्राउंड से इस समय बलून कितना ऊपर होगा? अगर मैं ग्राउंड से देखूं पूरा, तो ग्राउंड से देखने का मतलब है सिंपली तुम यहीं पे कहीं भी लिख दो, ग्राउंड से 60 ऑलरेडी था, 4 सेकंड में ये 20 मीटर और चल गया, तो ग्राउंड से इस समय कितनी दूर है? 80 मीटर। ये तो हो गया एक क्वेश्चन तुम्हारा टाइम निकाल के और कैसे सॉल्व करोगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। ठीक। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ए बलून स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। पिछले वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, अब इसके पास एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी की कोई बात मैंने नहीं की। एंड आफ्टर टाइम t0 सेकेंड, t0 सेकेंड के बाद ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट which reaches the ground after t second of dropping, find the value of t। क्वेश्चन दोनों में फर्क क्या है? लास्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या हुआ कि ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और t0 सेकेंड के बाद इसमें से एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है, और वो पत्थर, वो स्टोन t सेकेंड के बाद ग्राउंड पर पहुंचता है। तो बताइए वो स्मॉल t का वैल्यू क्या है? तो इस प्रॉब्लम को अगर अप्रोच करना हो तो देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे पहले ग्राउंड मान लो, और मैं ये मान चुका हूँ कि तुमने रिलेटिव मोशन अभी नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये डिस्कशन है पूरी तरह से। तो अब सपोज करो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मान लो हमारा बलून यहाँ पे कहीं आ जाता है, ऐसे ये पहुंचा। तो अब यहाँ से टाइम की वैल्यू मैंने मान ली कि 0 है। ओके, t0 सेकंड होते हैं टाइम की वैल्यू यहाँ पर, यानी t2 वैल्यू हो जाती है मेरी t0। t0 पर फेंका, t0 हुआ, उसी टाइम पर इसमें से एक पत्थर निकला। अब ये जो पत्थर निकला ये ऐसे गया और बाद में ये ग्राउंड पर पहुंचा। तो जब ये ग्राउंड पर पहुंचा तो इस स्टोन ने जो टोटल टाइम लिया ग्राउंड पर आने में वो लिया स्मॉल t, और t0 बाद फेंका, तो बताइए कहां पर होगा? तो इसको अगर जल्दी से अप्रोच करना हो तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा जो होगा उसी को हम ओरिजिन मानेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखोगे s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गई, यही हमने पढ़ी हुई थी। अब इस इक्वेशन को लिखने के तुरंत बाद जरा ये सोचो कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ओरिजिन तुमने ये माना, पत्थर को जाना कहाँ है? तो मुंडी नीचे। अब मुंडी नीचे हुई तो ये मुझे एस निकालना पड़ा ना, मुंडी बने हेड हट डाउन, एस कितना हुआ? ध्यान रहे बलून जब ऊपर पहुंचा तो एक्सीलरेशन था उसके पास, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं थी।
तो अगर कोई भी बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है? तो एस निकालने का तरीका होगा u प्लस हाफ AT स्क्वायर। किसका इनिशियल वेलोसिटी? बलून का। किसका एक्सीलरेशन? बलून का। यहाँ लिखना होगा, देखना एक लाइन में। दूसरी चीज, ये एस जो हमने निकाला, मैं एक लाइन में करना सिखा रहा हूँ। जब ग्राउंड से बलून ऊपर गया, लेकिन आपने ओरिजिन तो वो माना जहां से पत्थर फेंका जा रहा है, मतलब ये, तो ये जो एस डिस्टेंस चलकर आ रहा है वो तुम्हारे लिए कैसा होगा? साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव। क्यों? चला तो ग्राउंड से, पर ऑब्जर्व तो तुम ऊपर से कर रहे हो ना। तो कितना चलकर आया वो तुमने नीचे से ही तो देख, ऊपर से देखा, यानी ये पूरा डिस्प्लेसमेंट एस तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पर खड़े हो एज ए ऑब्जर्वर, नीचे है, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस। अच्छा, अब आगे चले। अब मेरा नंबर आया यूटी के लिए, तो पत्थर जब निकला वो तो ऊपर की तरफ ही गया, तो अब ये तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार समझाने के लिए इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होगा वो तो ऊपर हो या नीचे, वो तो माइनस ही रहेगा। यहाँ तक आ गए। अब बताइए, क्या बलून के पास स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन ने तुम्हें दिया है? नहीं। बलून स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मींस नो इनिशियल वेलोसिटी। तो u का वैल्यू 0, तो यहां से मिलेगा 1/2, ये आएगा। एक्सीलरेशन कितना है? e, कहां से आया? ये दिया। अब यहाँ पे टाइम कौन सा लिखोगे? t0। t0 टाइम मैंने क्यों रखा? मैं वो हाइट बलून की जानना चाह रहा हूँ जब पत्थर फेंका। पत्थर कब फेंका? t0 टाइम के बाद, तो मैंने यहाँ t0 लिख दिया। अच्छा, आगे बढ़े। अब ये u कितना होगा? ये वाला u कितना होगा? बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सोचो, u उतना ही होगा जितना उस समय फ्रेम का वेलोसिटी होगा। फ्रेम का वेलोसिटी कितना होगा? यानी बलून का वेलोसिटी कैसे निकालोगे? u प्लस AT से। ये है बलून का वेलोसिटी पत्थर फेंकते टाइम। बलून का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन a और t। यहाँ g मत लगा देना, क्योंकि बलून का कांस्टेंट एक्सेलरेशन तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है? a लेना है। तो बलून का वेलोसिटी पत्थर फेंकते टाइम कितना होगा? क्योंकि टाइम था t0, AT0। जब पत्थर फेंका गया t0 सेकंड के बाद, उस समय बलून की वेलोसिटी थी AT0। ठीक है नहीं? यही वेलोसिटी पत्थर को फेंकते टाइम अपने फ्रेम से मिलेगी, 0 तो नहीं होगी। तो जहां पे u लिखा है वहां पर हमें कितना लिखना चाहिए? AT0। टी यहाँ पहले से है, वो भी टी रहेगा, माइनस। माइनस करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या बचा? GT²। और साथ में यहाँ पे 2 भी है, यानी 1/2। तो ये इक्वेशन क्या आ गई? -12GT²। अब देखिए बड़े आराम से तुम्हारे पास इक्वेशन आ रही है। मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा -1/2 AT0², और यहाँ पर बनेगा AT0 और T दोनों साथ साथ चलेंगे। माइनस का होगा हाफ GT²। ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, 2 को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये वाला 2 तो कट जाएगा, और GT ये वाला जो स्क्वायर है, मैं दो काम करूंगा। एक तो 2 एलसीएम लूंगा, और हाफ GT² को राइट से लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ बचेगा GT²। बिल्कुल। माइनस, ये यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये कितना आएगा? 2AT0 और T, बिल्कुल सही। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपल सी बात है, एलसीएम लिया और ये इक्वेशन बना दी। देखो, एक बढ़िया सी इक्वेशन अपने पास आ रही है, और वो है GT² -2AT0T और -AT0²। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देते हैं। देखा, ये तो लिख दिया होगा, क्वेश्चन को हटा दे। अब आते हैं इसके स्टेप नंबर 2 पर। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं इसमें तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखाना चाहता हूँ, इसलिए ये इक्वेशन बनाएंगे। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 2 आइडियल होती है और ये अपनी बनी, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जो A का वैल्यू है वो हमारे क्वेश्चन में G है, जो B का वैल्यू है वो, इसमें T किसको माना है? T0 हमारा बेसिकली टाइम है, तो जरूरत है T निकालने की।
तो यहाँ पे जहाँ पे x लिखा करते थे ax स्क्वायर, वहां पर वैल्यू क्या है, t है, तो t का कॉफिशिएंट यहाँ से देखो कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा माइनस का 2a t0। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। c का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस a t0 स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गए। इसके बाद धारा 4 से जब वैल्यू निकालने जाओगे टाइम की यानी t की, तो t कितना होगा, माइनस b प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। चलो यहाँ पर इसकी वैल्यू डालो, तो माइनस बी पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस 2a t0, और प्लस माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 4a0 स्क्वायर t0 स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac। 4 लिखोगे, a का वैल्यू कितना आ रहा है अपनी इक्वेशन में, ओनली g। c का वैल्यू कितना है, माइनस का a t0 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और इसको डिवाइड करेंगे 2a, तो 2g। ये इक्वेशन में हमने वैल्यू डाल दी। जैसे ही तुम्हारी ये वैल्यू पड़ेगी, देखो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन करने के पॉज करो और नोट करो। मैं एक बार रिपीट कर दूं, मैंने एक आइडियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक ली और जो इक्वेशन बनाई थी उससे कंपेयर कर दिया। जरूरी नहीं कि हमेशा तुम्हें क्वाड्रेटिक करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि जब तुम ये इक्वेशन बनाओ, यानी कौन सी वाली, इक्वेशन नंबर 1, तो वैल्यूज ऐसी हो पिछले क्वेश्चन की तरह कि उनका फैक्टर आराम से हो जाए, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लो एडवांस लेवल के क्वेश्चन में हो सकता है कि फैक्टर ना बने, तो फैक्टर नहीं बनेंगे तो उसके लिए तुम्हें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, धराचार्य। इसको अब सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, तो जब इसको पूरी करना, इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो जब तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो 8t0/g कॉमन ले लेना, और माइनस साइन को इसमें से इग्नोर कर देना, टाइम नेगेटिव नहीं होता। 1 प्लस, और अंडर रूट के अंदर सॉल्व होके आएगा 1 प्लस g/a। ये होगा वो टाइम, अगर ये पूरा क्वेश्चन ही आ जाए तो ये टाइम निकल कर आएगा। क्या बताया मैंने, a0/g कॉमन लोगे, 2 देखो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे, और मैंने कुछ किया नहीं उसमें। साथ में a0 को कॉमन लोगे तो ये देखो अंडर रूट से बाहर आ रहे हैं, a0 स्क्वायर में है, यहाँ भी a0 स्क्वायर में तुम्हारे बड़े आराम से निकल आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू हम लोगों ने डाल दी है। a0 c का वैल्यू था अपने पास a0 स्क्वायर। ठीक है। अब सोचो अगर इसी क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ऐसी वैल्यूज दे दी जाए, या मान लो एक क्वेश्चन बनाया गया और उसमें बोला गया कि एक बलून है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ठीक, बस इतना तुम्हें दिया है, और ये कहा जाता है कि टाइम t इक्वल 2 सेकेंड के बाद, यानी t0 का वैल्यू मैंने 2 सेकेंड दे दिया, और बोला एक पत्थर रिलीज किया जा रहा है, तो बताइए कितनी देर में वो ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो क्या मैं सीधी अगर मेरे पास ये प्रैक्टिस अच्छी है, तो a0 की जगह मैं 2, a की जगह 2 लिख दूंगा, t0 की जगह 2 कर दूंगा, g की जगह 10 लिख दूंगा, और 1 यहाँ करूंगा, और यहाँ 1 प्लस g की जगह 10 लिखूंगा, a की जगह 2 लिखूंगा, तो ये मेरा तुरंत टाइम आ जाएगा कि नहीं। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि देयर इज ए बलून राइजिंग अप विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, एंड आफ्टर 2 सेकंड वन स्टोन इज गोइंग टू रिलीज, देन टेल मी द टाइम व्हेन दिस स्टोन विल रीच द ग्राउंड। एक बलून 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था, 2 सेकंड बाद एक स्टोन फेंका गया, तो बताइए वो ग्राउंड पर कब पहुंचेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन में अगर डाल दिया, मान लो शॉर्ट नोट्स में तुम्हारा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, हो जाएगा। तो यहाँ तक पॉज कर लो और अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि क्लास में भी होता है जल्दी हटा दिया, यहाँ तो तुम रोक सकते हो, है ना। मान लो पॉज हो गया, तुमने नोट कर लिया, अब मैं तुम्हें फिर एक बार रिपीट कर दूं। मान लो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि जिसमें एक्सीलरेशन गिवन होगा, पत्थर वाला क्वेश्चन होगा, तो डायरेक्ट कैसे लिखा करोगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सीधा इक्वेशन लिखना, टाइम नहीं देना होगा। फिर ये सोचोगे कि ग्राउंड से बलून कुछ देर ऊपर गया होगा, अगर एक्सीलरेशन दिया है तो बलून कितना ऊपर जाएगा, हाफ at स्क्वायर, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ओरिजिन हम लोग यहाँ पर मानने वाले हैं। मान लो क्वेश्चन में तुम्हारा एक्सीलरेशन नहीं दिया हो, तो ये s का डिस्टेंस किससे लिखोगे, vt से, वो भी माइनस vt कब, जब क्वेश्चन में एक्सीलरेशन ना दिया हो, वेलोसिटी दी हो, s का काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद किस पर फोकस करोगे, u पर। यू कितना होगा, अगर बलून का वेलोसिटी दिया है तो नो प्रॉब्लम, नहीं दिया है तो बलून की वेलोसिटी किससे निकाली जाएगी,
AT से। ये T क्या होगा, अगर मैं पत्थर को T सेकंड में फेंकूं तो, या अलग ले लो क्योंकि 2 T हो जाएंगे, T नॉट, यहाँ पे T नॉट डाल दोगे। अब यहाँ पर आओगे तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना रख दोगे, -g। एक लाइन में क्वेश्चन हुआ तो एक इक्वेशन इस टाइप से बनेगी, हाफ AT²। यहाँ T नॉट लिखना मत भूलना, ये वो टाइम है जब पत्थर फेंका जाए, उसी में जानना होगा। यहाँ पर क्या लिख दोगे, AT0 और T रहेंगे, ये क्या बन जाएगा, -12BT²। और सीधी सीधी जो क्वेश्चन में डेटा दिया है यहाँ पे वैल्यू डाल दो, क्वाड्रेटिक करने की भी जरूरत नहीं है। पिछला वाला जो प्रॉब्लम था, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो क्या हो सकता है, फैक्टर बन जाए। अच्छा, मान लो मोशन एक्सिलरेटेड नहीं है, तो ये वाली वैल्यू किससे बदल जाएगी, ये आ जाएगी -BT0। और जो u लिखा है वो कितना होगा, अगर मान लो इसकी v है तो ये भी v रहेगा, vt। यहाँ पर कितना होगा, -12BT²। ये इक्वेशन कब लिखोगे, जब बलून में वेलोसिटी दी जाए और एक्सीलरेशन ना दिया हो, तो इससे काम चला लो। तो मैंने तुम्हें दो वैरायटी बताई, एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाली और एक एक्सीलरेशन वाली। टाइम निकालना दूसरी चीज, इन इक्वेशन से जब तुम टाइम निकाल लोगे, मान लो टाइम निकल आया, अब पूछा गया कि जितनी देर में पत्थर नीचे गिरेगा ये बलून कितना ऊपर जाएगा। अरे भाई, तो कितना ऊपर जाएगा, एस इक्वल क्या होता है, ut प्लस हाफ AT²। ये इक्वेशन है। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दी नहीं है, एक्सीलरेशन क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है a, और टाइम यहाँ से तुम निकाल ही चुके हो, मान लो t निकला, तो क्या इसमें वैल्यू डाल के मुझे ये पता चल जाएगा कि जब पत्थर नीचे आएगा तो बलून कितना ऊपर होगा। ठंडे दिमाग से सोचो, ग्राउंड से बलून चला, जब पत्थर नीचे आया वो टाइम तुमने निकाल लिया। अब बलून का एक्सीलरेशन तुम्हें मालूम है, टाइम तुम्हें मालूम है कि कितने देर की जर्नी, कितनी देर का डिस्प्लेसमेंट तुम्हें बलून का बताना है। जब बलून ग्राउंड से चला तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। पत्थर कितनी देर में पहुंचा, मान लो T सेकंड में पहुंचा, तो बलून कितना ऊपर गया होगा, क्या मोशन एक्सीलरेटेड है, यस। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, एस इक्वल ut प्लस हाफ AT²। बलून की इनिशियल वेलोसिटी तो थी ही नहीं, तो वो 0 हो गई, इक्वेशन क्या बचेगी, हाफ AT²। तो बलून का पोजीशन बताने के लिए मुझे टाइम ही तो चाहिए, जो इसकी हेल्प से मुझे मिल गया, मैंने निकाल दिया। पिछले क्वेश्चन में ये इक्वेशन तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, अगर तुम्हें सीधा सॉल्व करना हो तो बड़े आराम से आएगी। अब देखना, जैसे मान लो मैंने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें कितनी, बलून के पास कितनी वेलोसिटी थी, यहाँ पे देखो 5 थी, यहाँ 5 लिख दो। कितनी देर में पत्थर फेंका गया था, वो सेकंड में तुम्हें कुछ दिया हुआ था, वो जो, चलो मैं वैल्यू लेके एक बार वेरीफाई कर देता हूँ। चलो यहाँ पर इसको वेरीफाई नहीं करते, वो तुम्हें समझ आ गया था। अब तुम्हें एक बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं जो दो मेथड से करेंगे, एक बिना रिलेटिव के और एक विद रिलेटिव के। ओके, तो विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है इसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें है, ए बलून इज राइजिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बलून है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। 2 stones are released from the balloon at the interval of 2 seconds. दो पत्थर 2 सेकंड के रेगुलर टाइम इंटरवल पर छोड़े जाते हैं। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 stones 1 second after the release of second stone। और जी का वैल्यू हम लोग 10 लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझो। इसमें ये कहा गया है कि एक बलून है जो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। इसमें ये नहीं बोला गया कि कहां से चल रहा है, ग्राउंड से चल रहा है या ग्राउंड के थोड़े ऊपर से चल रहा है, पहला कंफ्यूजन। दूसरा, दो दो स्टोन रिलीज किए गए, मान लो एक t=0 सेकंड पर अगर मैं मान लूं कि रिलीज होगा, तो दूसरा उसके 2 सेकंड के बाद रिलीज होगा, ठीक, यानी 2 सेकंड के इंटरवल पर। फिर ये कहा गया कि पहला पत्थर रिलीज किया, उसके 2 सेकंड बाद दूसरा किया, अब दोनों रिलीज हो गए। उसके दूसरा स्टोन यानी सेकंड स्टोन को रिलीज करने के 1 सेकंड के बाद ये बताइए कि सेकंड और फर्स्ट स्टोन के बीच का सेपरेशन क्या था। ये प्रॉब्लम है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हम लोग यूज करेंगे। मेथड नंबर 1 उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा, और दूसरा वो जो रिलेटिव मोशन पढ़ चुके हैं। तो आ जाओ। तो देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिचुएशन बनाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है,
और उससे थोड़ा सा ऊपर यानी एक पॉइंट ए है, कोई भी, मैंने ग्राउंड नहीं लिया है, यहाँ पर मेरा ये बलून है इस समय। जब ये बलून देखिए, जब नीचे से चला तो उसके पास एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने ये माना कि जब ये यहाँ से चला, इस जगह पहुंचा, तो उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो u हो गई। देखना भाई, ग्राउंड से जब मैं चलाऊंगा तो कुछ देर चलने के बाद v इक्वल यू प्लस ए के अकॉर्डिंग कोई तो वेलोसिटी आएगी। मैं इसमें u एक जनरल वैल्यू ले रहा हूँ, बच्चे बोलेंगे इसमें u वेलोसिटी तो दी नहीं है, वो मैं बाद में बात करेंगे, हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में दे दी जाए। एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। जब ये यहाँ से यहाँ तक आता है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मैंने माना इसको ये y1 डिस्टेंस है ग्राउंड से। उसी टाइम पर मान लो इसमें से एक पत्थर छोड़ा गया और वो पत्थर ऐसे आया और ये नीचे ऐसे चला गया, हो गया। और यहाँ पर जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो मैं मान रहा हूँ टाइम t इक्वल 0, यानी पहला पत्थर जो मैं फेंक रहा हूँ वो 0 सेकंड पे, मेरी सिचुएशन समझना, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर गया, ये मैंने अपनी तरफ से माना। उस समय इसकी बलून की वेलोसिटी u थी, बट एक्सेलरेशन तो 2 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, वो कांस्टेंट है। और जब ये a पर पहुंच गया उस समय मैंने पहले पत्थर को फेंका, तो ये मेरा स्टोन नंबर 1 नीचे गया t0 पर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बलून चलते 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 मान लो बी पोजीशन पर आ जाता है, आ गया। जब ये बी पोजीशन पर बलून पहुंचेगा तो उस समय मुझे टाइम कितना लेना पड़ेगा, 2 सेकंड। 2 सेकंड क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पत्थर के फेंकने का टाइम इंटरवल आप 2 सेकंड लो। ठीक, जब ये 2 सेकंड के बाद बलून यहाँ पर पहुंचता है तो इसमें से फिर एक पत्थर निकलता है ऐसे। अब मैंने माना कि इस समय जो मेरा बलून है वो v वेलोसिटी से चल रहा है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को घटाना और वेलोसिटी को बढ़ाना। तो जब यहाँ पर आया तो कुछ स्पीड मैंने मानी, अब a से b गया तो बीच में 2 सेकंड का टाइम मिला। 1 सेकंड में बलून की कितनी वेलोसिटी बढ़ाई जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड में कितनी बढ़ाई जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। तो एक ये सिचुएशन बन गई। अब मैं ये मानता हूं कि जो मेरा ये ए पोजीशन है, ध्यान से देखना, ए और बी, इन दोनों के बीच ये जो सेपरेशन है मान लेते हैं वो एस सेपरेशन है। और यहाँ से जहां पर ए पोजीशन थी वो ग्राउंड के साथ y1 डिस्टेंस है, मैंने ये मान लिया। दूसरा, जो सेकंड पत्थर मैंने फेंका गया और इस समय वो जहां कहीं भी है मुझे नहीं मालूम, तो मैंने उसको y2 मान लिया, ये y2 हो गया। ये पूरा एक डायग्राम बना के मैंने पूरा समझाया। ए पॉइंट पर u वेलोसिटी है, बी पॉइंट पर v वेलोसिटी है और पहला पत्थर फेंका गया, तो ये इतनी डिस्टेंस मैंने y1 मान ली है, इतनी डिस्टेंस मैंने y2 मान ली है। दूसरी चीज, ऐसी अंदाज से मैंने सोचा कि यार दूसरा पत्थर कहीं तो पहुंचा होगा, वहां से ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना है, कुछ भी लिख लो, बाद में जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, मान लो वो x है, कुछ भी। अब बताओ, ये क्वेश्चन का तो पहला स्टेप है कि टाइम t इक्वल 0 पर ए पर था, 2 सेकंड के बाद ये बी पर है और उसके 1 सेकंड बाद तुम्हें ऑब्जर्व करना है। तो अभी मैं सबसे पहले बात करता हूँ ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस। और ए से बी कहाँ है, ये ए है ये बी है, इसको मैंने एस से लिखा था, चलो एस से लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ए पर जब चला तो u, टाइम यहाँ पे t लिया और इक्वेशन लिख दिया हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, टाइम कितना लगता है ए से बी जाने में, क्वेश्चन में पहले से दिया है, तो ये 2u हो गए। यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होगा, 2 ऊपर लग रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि इसका बलून का एक्सीलरेशन ऊपर है, जी तो है नहीं जो माइनस कर दोगे। तो ये 2 सेकंड का स्क्वायर करोगे ऐसे, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2u प्लस 4, मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू हो गई ऐसे। ओके, अच्छा, इसी टाइप से ये पहली डिस्टेंस निकल आई। उसके बाद अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बलून बी पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो v मैंने मानी हुई है, v का वैल्यू कैसे निकालोगे, u प्लस ए टी, है ना। और u का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, पता नहीं, u एक्सीलरेशन 2 और टाइम 2,
तो v हो जाएगा u+4। समझना, एक बहुत गजब का मेथड है, इससे रोडो के सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। तो ये v भी सॉल्व हो गया। मैंने अभी तुम्हें क्या ये बता दिया कि a और b के बीच का कितना डिस्टेंस है u के टर्म में, 2u+4, ठीक। और b पॉइंट पर पहुंचा तो बलून की वेलोसिटी उस समय कितनी हो गई, जो मैंने b मानी थी, वो हो गई u+4, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आता है सेकंड। फर्स्ट हो गया डायग्राम को डिसाइड करना, सेकंड हो गया जो मैंने अभी करके बताया ए बी कितना होगा, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। अब इसके आते हैं थर्ड स्टेप, यहाँ पे थोड़ा सुनना। थर्ड स्टेप पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट स्टोन की कंडीशन अब क्या है। ये लो, तो फर्स्ट स्टोन को मैंने यहाँ पे y1 से दिखा दिया। ये नीचे कितना जाएगा कोई आइडिया नहीं, तो मैंने यहाँ लिखा y1। अच्छा, एक चीज अब सोचो कि पहला स्टोन फेंका गया 0 सेकंड पर, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा फेंका गया। तुमने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस समय टाइम कितना हो गया था? 1 सेकंड बाद ऑब्जर्व किया ना, पहला 0 पे फेंका, दूसरा 2 सेकंड पे फेंका, और उस दूसरा फेंकने के 1 सेकंड बाद ऑब्जर्वेशन चालू हुआ। तो पहला पत्थर कितनी देर पहले छूट चुका है? 3 सेकंड पहले। यानी हवा में वो कितनी देर चल चुका है? 3 सेकंड पहले। पर बलून कहाँ है? ऊपर। फेंकने वाला पॉइंट क्या है? ओरिजिन। बलून और स्टोन बन जा रहा है नीचे, तो जो भी डिस्टेंस उसमें चली होगी, जो मैंने y1 से दिखाई है, होगी तो वो नेगेटिव ही, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारा ओरिजिन है। तो पहले तो यहाँ माइनस लिखो, ये लिख दिया, साइन कन्वेक्शन। अब जब ए पॉइंट से पत्थर फेंका गया, रिलीज किया गया, उस समय बलून का वेलोसिटी क्या था? मैंने यू माना है, क्योंकि मैंने ये माना कि मैं ए पॉइंट से फेंकूंगा, तो उसको मैंने यू लिख दिया। अच्छा, बलून से जब पत्थर निकलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, जी उसको नीचे लेकर आएगा, तो ऊपर जाने की वजह से मैंने प्लस का यूटी लिख दिया। ये भी ठीक। आगे चले, यहाँ लिखा प्लस का 1/2 और जी लगेगा नेगेटिव, और ये हो गया t²। ठीक। अब सोचो कि माइनस का बाई 1 यू टाइम कितना हो गया। तुम बोलोगे सर 0 पे फेंका 3 क्यों लिख दिया? अरे भाई, जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो 3 सेकंड बाद ही तो पूछा गया है कि 3 सेकंड बाद कहाँ होगा, तो 3 सेकंड बाद दोनों का पोजीशन चाहिए। यहाँ ये हो गया माइनस का 1/2, जी का वैल्यू 10 और 3 का स्क्वायर 9, और माइनस का कर दो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई, तो y1 का वैल्यू कितना आएगा? ये 3u आएंगे यहाँ से, और यहाँ से ये होगा 5, यानी 45, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गए प्लस के 45, और माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है तो 3u जो प्लस था वो माइनस बन गया। ये y1 इक्वेशन आ गई, ये मैंने बना दी इक्वेशन नंबर 3 बस। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम का शुरू होगा स्टेप नंबर 4। इतना बड़ा है नहीं, ये सिर्फ समझाने की वजह से बड़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट शोर मचा रहे हो तुम लोग, है ना। तो अब चलिए स्टेप नंबर 4 पर आते हैं। स्टेप नंबर 4 पर बात करेंगे स्टोन नंबर 2 के सिचुएशन की। यहाँ पे एक चीज सोचनी है कि जो हमारा स्टोन 2 है, ये वाला 2, उसको मैंने y2 माना है, ये कितना है वही तो निकालने की कोशिश है। जब फेंकोगे तो जाएगा तो नीचे ही, तो -y2, ये लिख दिया। इस समय ये सोचो कि जब इस पत्थर को फेंका गया उस समय फ्रेम का स्पीड क्या था? v, वो भी ऊपर की तरफ, v लिख दिया। अब नंबर आएगा टाइम का। सोचो, पत्थर सेकंड फेंका गया 2 सेकंड के बाद, ऑब्जर्व किया गया 3 सेकंड के बाद, तो सेकंड वाले स्टोन को चलने के लिए टाइम कितना मिला? 1 सेकंड। क्यों? 0 पे पहला, 2 सेकंड पे दूसरा, और 3 सेकंड पे। इनडायरेक्टली तुम ये समझ सकते हो कि जब दूसरा फेंक दिया जाता है उसके 1 सेकंड बाद ऑब्जर्व करो, तो फेंकने के कितनी देर बाद ऑब्जर्व करो? फेंका 2 सेकंड पे, ऑब्जर्व करना है 3 पे, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दूसरा फेंकने के 1 सेकंड बाद ऑब्जर्व करो, तो चलने के लिए टाइम कितना मिला? 1 सेकंड। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 लिख दोगे। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस आएगा, ये जी हो गया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दो, तो y2 का वैल्यू कितना आया? -v और प्लस का 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई कि नहीं? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि पत्थर नीचे जाता है, बलून ऊपर जाता है, तो डिस्टेंस निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। अब तुम्हारा क्वेश्चन, ये 4 स्टेप ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। अब मैं आगे लिखने से पहले तुम्हें एक चीज बता दूं,
पूछा ये जाएगा कि डिस्टेंस बताइए बिटवीन एक और दो की। एक बात बताओ, अगर मैं y1 में ये वाली वैल्यू और s को ऐड कर दूं, यानी यहां से लेकर ये वाली, ये पूरी डिस्टेंस ले लूं, ये इतनी, और उस डिस्टेंस में से जो ये y2 नीचे की तरफ भाग गया है उसको माइनस कर दूं, तो बीच का सेपरेशन आ जाएगा। अगर मेरे कहने का मतलब ये है, एक बार मैं तुम्हें फिर से समझाऊं तो बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ये वाली पोजीशन तुम्हारी बी है, ये वाली पोजीशन ए है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, और यहां से लेकर यहां तक अगर मैं पोजीशन निकालूं तो ये मैंने कितनी मानी हुई थी, एस, और यहाँ पर ये कितना माना हुआ है, देखो अपनी कॉपी के डायग्राम में, y1। तो ये दोनों को ऐड करो, और ये b से जब छूटा तो नीचे कितना आया, y2। तो ये यहाँ पर है कि नहीं। इस समय जो मुझे सेपरेशन चाहिए बेसिकली क्या ये चाहिए, ये वाली, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ये बताओ रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो वो कैसे लिखी जाएगी, ध्यान से सुनना है। y1 प्लस एस, दोनों को ऐड करो, ये s को, ये y1 को, और माइनस किसको कर दो, y2 को, y2 माइनस करो। अब y1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, देखो y1 इक्वेशन कहाँ गई, ये रही, माइनस का 3u, यस, प्लस का 45, यस, लिख दिया, आ गया। अच्छा, उसके बाद ये तो s कितना है, एस दोनों कहाँ गया, ये लिखा है 2u प्लस 4, लिखा है कि नहीं। तो यहाँ लिखो 2u प्लस 4, माइनस करो, माइनस करोगे इसको, तो माइनस जब यहाँ लिखेंगे तो v जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ऐसे। तो इक्वेशन को जब पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 3u ये, 2u ये, तो तुम्हारे पास बचेगा माइनस का u, प्लस का v, और प्लस का 45, और प्लस का 4, और यहाँ पे कितना था 2u प्लस 4, कहाँ गया 45, 45 बी माइनस, हाँ ये माइनस का 5 है, और ये भी बचेंगे लास्ट में माइनस के 5। देखो माइनस यू प्लस बी प्लस 45 प्लस 4 माइनस, मैं सिंपल मैंने क्या किया हुआ सबको ऐड कर दिया। अब सोचो जब बलून चलना स्टार्ट किया, कोई एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ये बोला जाता है कि बलून इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और थोड़ा टफ कर देते, तो क्या हम लोग यू की वैल्यू यहाँ रख देते, बिल्कुल रख देते। अब तुम्हें यहाँ पे सोचना ये है कि जब बलून चला क्या तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल थी, तो तुम बोलोगे नहीं सर नहीं थी। तो अब देखना, यहाँ नोट कर लेना पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रिक्वायर्ड सेपरेशन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी तो क्वेश्चन में थी 0, बलून के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो अब तुम यहाँ पे u का वैल्यू 0 रख सकते हो। मैंने ये u क्यों ले रखा था, हो सकता है कि अगले और अच्छे क्वेश्चन में u दे दिया जाए कि बलून इतने स्पीड से और इतने एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो u रखना पड़ेगा। अब दूसरी जरूरत किसकी, ये v लिखा। यहाँ पे जब v लिखोगे तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये कितना है 45 है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 5 है, जरूरत कौन है, b, सिर्फ v बचा। सोचो b का मतलब बलून का वेलोसिटी 2 सेकंड बाद कितना हो गया था, तो एक्सीलरेशन था बलून का 2, और 2 सेकंड बाद सेकंड स्टोन फेंका गया। v कहाँ का वेलोसिटी था भाई, b वेलोसिटी था जब दूसरा पत्थर फेंका गया पॉइंट b पर, और a से b जाने में 2 सेकंड लगे थे, इसलिए मैंने 2 लिख दिया, तो इसका वैल्यू कितना आया 4। अब ये पूरी इक्वेशन आ जाती है 4 प्लस 45 प्लस का 4 और माइनस का 5। अब ये छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन है, इसमें देखो ये 8 हुए, 8, और यहाँ से जब वैल्यू पूरी सॉल्व करोगे 8 को ऐड करोगे तो ये 53 आएंगे कितने, और माइनस का 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा 48 मीटर। ये एक मेथड था जो पूरी डिटेल में, इसमें एक स्पेशल चीज डाली गई है कि अगर स्टार्टिंग में बलून का वेलोसिटी भी दिया हो तब भी तुम लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मैं जल्दी से बता देता हूँ। मेथड नंबर 2 उनके लिए अगर रिलेटिव पढ़ा हो तो कितना आसान हो जाता है, 2 लाइन का क्वेश्चन बन जाता है, देखना। अगर इसको मेथड 2 उनके लिए है जिन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, तो रिलेटिव से कैसे कर सकते हो। मान लो जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए,
और ये ऐसे बलून दिया हो ये। अब क्या करो, ऑब्जर्वर को इसी बलून में बिठा दो। ऑब्जर्वर मतलब हमारा जो फ्रेम है वो कौन बन गया, बलून बन गया। अब तुम बलून में जाके बैठ गए, तो जब बलून में जाके बैठोगे तो क्या होगा, मान लो मैं निकालना चाहता हूँ कि एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून क्या होगा। तो यहाँ लिखोगे एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बलून, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन कितना है, वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, नीचे माइनस जी लगेगा। बलून के पास ऊपर जाने का एक्सीलरेशन कितना था, ए, तो ये ए। यहाँ से माइनस का कॉमन ले लो, तो ये बनेगा जी प्लस ए। जहां पे ये आ गया एक्सीलरेशन स्टोन का, कहां पर, तुम लोग इसको ऐसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें ये लिख रहा हूँ कि एक्सीलरेशन स्टोन का बलून पर बैठकर, एस बी, यानी एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून का मतलब है स्टोन का एक्सीलरेशन जब बलून पर बैठकर देखोगे तो इतना दिखेगा जी प्लस ए, और माइनस माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो एक्सीलरेशन है वो नीचे लगेगा। ठीक उसी टाइप से एक और, जो इनिशियल, एक पहला पॉइंट ये ऑब्जर्व करोगे और दूसरा पॉइंट ये ऑब्जर्व करोगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी यू का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, चाहे वो 1 स्टोन हो और चाहे वो 2 स्टोन हो, जब तुम बलून पर ही बैठे हो तो तुम्हारा वेलोसिटी, जैसे तुम खुद जाके बलून में बैठ रहे हो, तो तुम्हारा वेलोसिटी बलून के रिस्पेक्ट में कितना है, हमेशा जीरो ही तो रहेगा, क्योंकि बलून के रिस्पेक्ट में तो तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं बदल रही। तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, चाहे वो 1 सेकंड पे चेक करो, भाई 1 सेकंड पे चेक करो, चाहे 2 पे करो, चाहे 10 पे करो, जितनी वेलोसिटी से बलून चल रहा होगा तुम उसी के ऊपर बैठे हो तो तुम भी उतने सही चलोगे, तो इनिशियल वेलोसिटीज बन जाएंगी जीरो। ये पहला फायदा होगा। अब दूसरे में देखना, मान लो कि यहाँ पर बलून था पहले, इस जगह पे पहला पत्थर छोड़ा गया, फर्स्ट स्टोन, और जब बलून यहाँ पहुंचा तो सेकेंड स्टोन छोड़ दिया गया। अब देखना कितना आसान बन जाता है। और ये काम हुआ t इक्वल 0 पर, यहाँ पर बलून पहुंचा t इक्वल 2 सेकेंड पर, जैसा क्वेश्चन ने बोला था, और ऑब्जर्वेशन कब स्टार्ट हुई, 3 सेकेंड पर, यही सिचुएशन थी। तो बताओ इसमें y1 कितना होगा, सीधा निकाल दो, पहले पत्थर की पोजीशन क्या होगी, तो जैसे ही निकालोगे माइनस का y1, इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या बोला, जीरो होगी, ये माइनस होगा, और एक्सीलरेशन कितना लोगे, जी प्लस ए, जी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू बलून का था 2, और पहले वाले पत्थर को कितना टाइम हो जाएगा जब थर्ड से ऑब्जर्व करोगे, 3 सेकेंड। ये लो, एक ही लाइन में जब यहाँ से y1 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 54 मीटर आ जाएगी। बलून पर बैठने से कितना आसान हो गया, 54 आ गया। उसी टाइप से अब मान लो तुम y2 निकालो, दूसरे वाले स्टोन का क्या होगा, तो दूसरे स्टोन पे जाने के लिए क्या करना है, फिर वही इक्वेशन, ये माइनस होगा, इनिशियल वेलोसिटी किसी के पास नहीं है, एक्सीलरेशन जी का था 10, बलून का था 2, क्योंकि जी प्लस ए हो जाता है। सोचना ये है कि 1 का स्क्वायर कर दिया तो y2 का वैल्यू हो गया, यहाँ से माइनस माइनस कट गए तो 6 और 1 का स्क्वायर। अब डाउट आएगा 1 का स्क्वायर क्यों, जब तुमने देखना ऑब्जर्व किया तो सेकंड वाले बलून को 1 सेकंड ही तो मिला चलने के लिए, तो ये देखो y2 का वैल्यू कितना आया, 6 मीटर। तो दोनों का सेपरेशन कितना है, एक है 54 और दूसरे का है माइनस का 6। जब इनको दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 48 मीटर। तो ये वाला क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है रिलेटिव, तो आगे जब रिलेटिव पढ़ोगे तो इन चीजों को बहुत अच्छे से करोगे। मैंने क्या बताया, समराइज कर देता हूँ। पहले ग्राउंड पर खड़े होकर हम चीजों को देख रहे थे, अब हम लोग क्या किए, दौड़ के बलून पे बैठ गए। बलून पे बैठने से क्या हुआ, हर चीज तुम्हें बलून के रिस्पेक्ट में बतानी पड़ेगी। फेंकते समय वेलोसिटी क्या है, हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि बलून की वेलोसिटी तुम्हारी वेलोसिटी इक्वल है। दूसरा फायदा क्या हुआ कि बलून पर बैठकर पत्थर का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा दिया, एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विद और माइनस, ये फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून, तो एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन और बलून, स्टोन का एक्सीलरेशन क्या है, जी, क्योंकि जब फेंक दोगे तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी ही करेगा, केवल उस पर जी लगेगा, नीचे लगेगा तो माइनस आ गया। और फॉर्मूले का ये माइनस था, यहाँ लिखा रहा,
बलून का एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तो ये भी माइनस रहा, जी माइनस है, माइनस कॉमन लिया तो जी प्लस है। यानी दोनों पत्थर में चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, बलून पर बैठकर उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो जी प्लस ए लगेगा, माइनस साइन बताएगा नीचे लगेगा। तो सोचो पहला पत्थर कितना नीचे जाएगा, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिंपल सा। अब u तो यहाँ पे 0 ही हो चुका है, एक्सीलरेशन 10 प्लस 2, g का 10, एक्स बलून का 2, रख के तुरंत y1 निकाला। इसी तरह ये देख लो y1 को टाइम कितना मिला चलने के लिए, तो जब ऑब्जर्व किया तो 3 सेकंड, सेकंड को कितना मिला 1 सेकंड, तो सेम काम इस पर भी कर दिया, ये 6 आ गया, ये 54 आ गया, दोनों को माइनस किया, देन 48 आ गया। ये कितनी जल्दी हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट और अच्छे कुछ भी डाउट लगे, टफ लगे तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, उसी टाइप की पर्टिकुलर सेक्शन को मैं फिर रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।